हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो ये टॉपिक है एचसीएफ। मतलब हम लोग ये जानने वाले हैं कि एचसीएफ क्या होता है और हम लोग एचसीएफ किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उनके मेथड्स के ऊपर बात करेंगे और एचसीएफ को हम लोग कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उन सारे मेथड्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ कहते हैं किसे, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में मासा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन को लिख देते हैं बोलते हुए, और अब फिर इस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो डेफिनेशन होगा एचसीएफ का वो ये कह सकते हैं कि अ नंबर विच इज divides the given numbers is called HCF। हमने क्या लिखा है, इस डेफिनेशन को समझाते हैं आपको। लिखा है कि अ नंबर विच इज डिवाइड्स द गिवन नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। मतलब एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चंस में जो नंबर दिए होंगे उन नंबर्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दिए हुए नंबर को, जो हमें क्वेश्चंस में दिए हुए नंबर्स जो होंगे उन नंबर्स को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। ठीक, एचसीएफ का एक और नेम है तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एचसीएफ का एक नाम है जीसीडी, जिसको कह सकते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। हम लोग इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके मेथड्स कि कितने मेथड्स हैं और इन मेथड्स के माध्यम से हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला मेथड जो है हम लोग का वो है फैक्टर्स मेथड, और इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टर्स मेथड को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 2 और 4, और अब हमें क्या करना है, जैसे कि इसका नाम है कि फैक्टर्स मेथड, जैसे हमने नाम दिया है। तो 2 वह कौन कौन सा फैक्टर है 2 का जो इस 2 को डिविजिबल कर सके या डिवाइड कर सके। तो कौन कौन से फैक्टर्स को लिख दीजिए। पहला 1, दूसरा 2, और इन दो फैक्टर के अलावा 2 को कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 4 को लिखें तो 4 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। ठीक, अब यहाँ देखा जाए तो इसका नाम ही यहाँ पे लिखा गया था, दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। मतलब इनमें सबसे वह कौन सा बड़ा वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, बड़ा कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, कॉमन वैल्यूज को हम लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, तो कॉमन फैक्टर है 1 और 2। सो 1 और 2 में ग्रेटेस्ट कौन है, बड़ा कौन है, ठीक, हाईएस्ट कौन है, 1 कि 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट हमारा 2 है, इसीलिए जो इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा इन दोनों नंबर्स का वो आएगा 2। इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है जेसीडी। ठीक, तो देखिए यहीं पर यहाँ एग्जाम जो डेफिनेशन वो लिखे हैं क्या, नंबर विच इज डिवाइड्स द गिवन नंबर। बोलता है कि एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को क्या कर सके, डिवाइड्स कर सके, उस नंबर को क्या कहते हैं, एचसीएफ या फिर जीसीडी कहते हैं। देखिए ये 2 जो है इस 2 को डिवाइड कर रहा है, इस 2 से इस 2 को डिवाइड आराम से किया जा सकता है, इस 2 से इस 4 को भी डिवाइड किया जा सकता है आराम से। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि ले लेते हैं एग्जाम्पल में 2, 3 और 6, 3 नंबर्स लेते हैं। ठीक, तो ये 3 नंबर्स में लोग 2 का अगर फैक्टर ढूंढे तो 1 और 2, और 3 का फैक्टर ढूंढे तो 1 और 3। सो 6 का अगर ढूंढे तो 1, 2 और 3 और 6 ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन जो फैक्टर्स है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो आ रहा है 1,
1 2 3 ये 1 1 है तीनों में। फिर इसमें देखा जाए, ठीक, तो कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर हो गया वो कौन हो गया 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, ये जो मेथड है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो बड़े बड़े वैल्यूज़ होंगे उन वैल्यूज़ पे इस मेथड को अप्लाई करना उतना सरल नहीं है, उतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग इस मेथड का जो है प्रयोग वो एचसीएफ को निकालने के लिए नहीं करते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो हम लोग इस मेथड के अलावा दूसरे मेथड पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं ताकि आप इस मेथड का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6, 8 एंड 12। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, तो अब जो है इन्हीं का जो है हम लोग दूसरे मेथड से इनका हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए शुरू करते हैं। ठीक, तो दूसरे मेथड में हम लोग क्या है, अगले मेथड को, इस मेथड को हम इरेज कर रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले ले। ठीक, सेकेंड जो है सेकेंड मेथड, उस मेथड का नाम है दूसरे मेथड का लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो फिर से इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 2 एंड 4, तो हम लोग 2 एंड 4 का हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एचसीएफ निकाल करके देखते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस मेथड को अप्लाई करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। सरल तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना ये है कि दोनों नंबर्स में, अगर 2 नंबर्स दिए हैं तो दोनों नंबर्स में देखना है कि सबसे ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। तो यहाँ ग्रेटर है 4, तो आप 4 लिख दीजिए, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे आप इसे डिवाइड कीजिए। तो देखिए आपको एक बार में क्या करना है, इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देना। तो देखिए 2 के टेबल में 2 टाइम्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। मतलब ये 2 से ऑटोमेटिकली ये पूरे तरीके से क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये 2 जो होगा, ये 2 जो होगा इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले मेथड में भी इसका एचसीएफ 2 आया था। ठीक, उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी हम लोग जो है डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस मेथड से इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए यहाँ क्या करना है कि आप क्या कीजिए, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को लीजिए। तो जैसे यहाँ के ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 6। अब इस 6 को क्या कीजिए कि इसे थोड़े से छोटे वैल्यू से आपको डिवाइड करना, अगर 3 वैल्यू दिया हो तो, ताकि आपका आसानी से बन सके। अगर आप उससे सबसे छोटा वाला वैल्यू को लेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, इसीलिए आपको शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस 6 से थोड़े से छोटे से वैल्यू को लेना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कीजिए 3 ले लीजिए। तो 3 2 जा 6, ये कट गया। अब ये जिस नंबर से कटा, जैसे ये 3 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस 3 को क्या करना है कि आपको अगेन फिर से लेना है। ठीक, इस 3 को फिर से लेना है, और लेने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे अगर यहाँ पे 3 लिए तो आ गया रिमाइंडर 6, अब ये 3 आ गया, 3 से 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप 2 ही ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, आप क्या कीजिए 2 ले लीजिए। ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 3 जा 6। तो यहाँ क्या हो गया कि ये कट गया। अब ये जो 2 आया है, इस 2 से इस 3 को डिवाइड कीजिए, जो बच जाएगा वैल्यू उसे डिवाइड करना है। तो फिर से इस 3 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए अलग से, जिस नंबर से डिवाइड। 2 का टेबल में ये कट रहा है 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे 2 बचा 1। ठीक, अब ये 1 जो है इस 2 को यहाँ पे लिख देना है, इस 1 के बगल में। ठीक, और फिर इस 1 से क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो 1 2 जा 2 एंड सो ये कट गया। तो फाइनली जो उस नंबर से कटा है वो वैल्यू वो है 1। सो जो एचसीएफ आएगा इन तीनों का वो आएगा 1। तो इसके पहले मेथड में भी इसका आंसर आया था 1, तो इस मेथड से भी आएगा 1। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आप इसे थोड़े से छोटे वैल्यू से लेते तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर देखने को मिला। इसलिए आप क्या कीजिए कि छोटे ही वैल्यू को लीजिए, 6 जो ग्रेटेस्ट है उसको लीजिए, उसके बाद सबसे छोटे वैल्यू को लीजिए, सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड करते जाइए, और जो फाइनली जिस नंबर पे वो डिवीजन खत्म होगा उस वैल्यू को लीजिए। ठीक, तो इसको हम करके फिर दिखाते हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन आपको करके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ये बड़ा वैल्यू है तो यहाँ 12 है, तो 12 ले लिए,
सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6, तो 6 से लिए। अब 6 से डिवाइड किए तो 2 बार में 12 कट गया। अब क्या करना है, ये जो 6 से डिविजिबल हुआ, इस 6 से फिर क्या कीजिए, इस 8 को डिवाइड कीजिए। ठीक, अब 8 से करेंगे तो यहाँ पे 6 से किए तो 1 टाइम्स में जा रहा है, तो ये आ गया 6। ठीक, और यहाँ पे ये गया रिमाइंडर में हमारा 2। अब इस रिमाइंडर से क्या करना है, ये जो हमारा डिविजर था उसको डिवाइड करना है फिर से। तो 2 के टेबल में 3 बार में जा रहा है, तो ये 6 और ये हमारा कट गया, तो इसका जो HCF निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक, तो एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से HCF को सॉल्व करते हैं तो आप इसके आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 है, अब इस 2 से क्या कर सकते हैं, इस 2 से आप जो गिवन नंबर से उसे डिवाइड करके चेक करिए कि अगर इस नंबर से वो नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपका HCF है वो सही है। ठीक, इसका यही डेफिनेशन भी था। तो 2 से डिवाइड कीजिए 6, डिविजिबल है 3 टाइम्स में, एंड 2 से डिविजिबल कीजिए 4 को तो 4 टाइम्स में, एंड 2 से डिविजिबल कीजिए 12 को एंड 6 टाइम्स में। दिस इज कॉल्ड, मतलब सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल हो जा रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं। ये थोड़े छोटे छोटे वैल्यूज हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। एक थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं और उस बड़े वैल्यू के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे कि हम ले लेते हैं 200, 210 एंड ले लेते हैं 250। ठीक, यहाँ पे सारे बड़े वैल्यूज हैं, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 500, और बड़ा हो गया। ठीक, अब इसको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है 500, तो 500 को पहले लीजिए। अब इस 500 को सबसे छोटे वैल्यू 200 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 400। ये सॉल्व आउट होगा तो ये आएगा रिमाइंडर में 200, मतलब सॉरी 100, और 100 से इस 200 को डिवाइड कीजिए तो कितना बार में गया, 2 टाइम्स में गया, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे आया क्या, 100। अब इस 100 से क्या किए, जो रिमेन वैल्यू है, जैसे ये 250 बचा हुआ है, तो इस वैल्यू को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 250 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए इस वैल्यू से, तो ये 100, इससे का डिवाइड करते 2 टाइम्स में 200, एंड रिमाइंडर यहाँ रहा है 50, एंड 50 से अगेन डिवाइड करेंगे 100 को, तो अगेन डिवाइड करते हैं तो ये 100, इसको डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स में, ये क्या हो रहा है, हमारा 100 आ जा रहा है, तो ये कट के हमारा आ जा रहा है कितना, रिमाइंडर 0। तो जो इसका HCF आ गया फाइनली, जिस नंबर से लास्टली डिवाइड होता है वो आ गया हमारा 50, तो इसका जो HCF आ गया वो हमारा आ गया कौन, 50। ठीक, इसी प्रकार आपको एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप अपने सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए एक एग्जाम्पल, 50, 350 एंड 400। आप इसका सॉल्व आउट करके कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, और अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर आप बताएं। तो अगले हम लोग चलते हैं मेथड्स के ऊपर। नेक्स्ट मेथड जो है हम लोग का कॉमन डिवीजन मेथड। अगला हम यहाँ पे जो मेथड है वो है कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो जाएगा। तो कॉमन डिवीजन मेथड क्या है ज़रा देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन को कॉमन डिवीजन मेथड से बना करके आपको दिखाते हैं कॉमन डिवीजन मेथड क्या कहता है। कॉमन डिवीजन मेथड ये कहता है कि ये तीनों, जैसे कि आप लोग फैक्टराइजेशन करते हैं उस प्रकार से इन तीनों को लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, किसी ऐसे टेबल को आपको चुनना है कि वो इन तीनों को ही डिवाइड करते जाए, तीनों नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक, और हो सके तो आप सबसे छोटे वैल्यू से आप शुरुआत कीजिए। जैसे कि हम सबसे छोटे वैल्यू शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से करेंगे तो ये 100 टाइम्स में आएगा, ये 250 टाइम्स में आएगा, और ये जो आएगा 125 बार में। फिर अगर हम यहाँ पे 2 से अगर लेना चाहे, तीनों कटना चाहिए, एक भी नंबर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो हमें लेना पड़ेगा 5, तभी ये तीनों डिविजिबल होगा। तो 5 से लेते हैं तो ये 20 टाइम्स में होगा। ये लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 50 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 2 और ये होगा 5 25। फिर से ये डिवाइड हो रहे हैं 5 के टेबल से,
5 4 जा, 5 1 जा और ये 0 और ये 5 5 जा। ठीक, अब देखिए ये तीनों जो है किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक, किसी भी एक कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक, उन सारे वैल्यूज़ को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो देखिए 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा हमारा आ गया 50। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, तो ये हमारा था कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक, तो उसके बाद हम लोग जो है एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 6 8 10। अब 6 8 10 पे अगर बात करें तो फिर से एज जैसे भी हमने आपको बताया वैसे ही फिर से करना है, एज इट इज सेम। तीनों ऐसे वैल्यूज़ आने मतलब लेने हैं जो तीनों वैल्यूज़ को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पे आया 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए ये तीनों ही जो है वो अलग अलग टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, कोई तीनों के तीनों कॉमन टेबल से नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि इन तीनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये मेथड भी आपको, थर्ड मेथड भी आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है फोर्थ मेथड, वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फोर्थ मेथड, नेक्स्ट मेथड जो है वो हम लोग का है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फोर्थ फैक्टराइजेशन मेथड्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अगला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पे हम आपको छोटे से वैल्यू से लेकर सिखाते हैं। जैसे कि ये 6 8 10, मतलब 6 8 10। ठीक, ये 3 वैल्यू हैं। आपको पहले हम 2 वैल्यू को लेकर के बताते हैं। ये इसको पहले हटा देते हैं, पहले छोटे वाले वैल्यू से आपको बताते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 एंड 6। 4 एंड 6 लिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 का फैक्टराइजेशन करना है। 4 का फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको पता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे क्या है कि 2 जो है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो आपको क्या करना है, 2 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है आपको। उसी प्रकार 6 को अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 6 लिखिए, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो जो 6 का आ गया फैक्टर वो आ गया 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1। ठीक, और जब ऐसा आ जाए तो आपको करना ये है इसके एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए कि इन दोनों वैल्यूज़ में 4 और 6 के वैल्यूज़ में आपको कॉमन वैल्यू देखना है कि कौन है कॉमन। ठीक, कौन है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है दोनों में, तो 2 लिख देना आपको। और 2 लेने के बाद आपको क्या करना है कि उन दोनों में देखना है कि सबसे लोवेस्ट पावर कितना है, मतलब उस 2 का सबसे छोटा पावर कितना है। तो इस 2 का सबसे छोटा पावर 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो ये दोनों में छोटा कौन है, तो 1 है। तो आपको यहाँ पे इसका पावर सबसे स्मॉलेस्ट पावर बिठा देना, तो आंसर आ गया 2। ठीक, मतलब आपको करना ये है कि सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना है, एज अ पावर के फॉर्म में लिख देना है। पावर के फॉर्म में लिखने के बाद कॉमन वैल्यूज़ को लिख देना है। कॉमन वैल्यूज़ के बाद आपको उनमें देखना है कि सबसे उस कॉमन वैल्यू का छोटा पावर कितना है। तो छोटा पावर 1 था, 1 लिख दिए, फिर से सॉल्व करना जो आएगा आंसर। उसी प्रकार इस 3 वाले में देखते हैं कि 3 वाले में, 3 नंबर्स वाले में। तो यहाँ पे हम पहले 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमने अभी 6 का फैक्टराइज किया था, यहीं से लिख लेते हैं। तो यह आ गया 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1। अगर 8 का अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये आएगा 2 का पावर 3। ठीक, ये आएगा 2 का पावर 3। एंड 10 का अगर आप करते हैं तो आएगा 2 × 5 हो गया। अब क्या करना, जैसे आपको हमने बताया एचसीएफ फाइंड करने के लिए करना ये है कि सबसे पहले देखना है कि तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सा नंबर है। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख देना है। फिर हमने क्या बताया कि जो कॉमन वैल्यू जो आपका निकला है और जो कॉमन है उसे नहीं लेना है। ठीक, एक बार हम रिपीट कर दें, जो कॉमन वैल्यू से नहीं लेना है तो कॉमन वैल्यूज लेना है। तो कॉमन वैल्यू लेने के बाद आपको हमने बताया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा उस नंबर का उसे लिख देना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 1, देख लीजिए, हाईएस्ट पावर है 3 और इसका स्मॉलेस्ट पावर है 1। तो इसका एचसीएफ हो गया 2।
ठीक, तो ये हमारा जो मेथड था, ये हमारा मेथड था फोर्थ मेथड। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर जो है वो टोटल एचसीएफ को 4 मेथड से निकालने के लिए हमने आपको बताया। और अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको कुछ एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, जिस क्वेश्चंस को आप घर में बैठ करके सॉल्व करके आप उसे अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं और उसे आप सीख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, और जब प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको लगे कमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट भी करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 3 क्वेश्चंस हमने दिया है, ठीक, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसे प्रैक्टिस करके ज़रूर आप कमेंट में दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके एंड लाइक करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोज़ आपके सामने और आपके लिए ला सकें, ताकि आप ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फिर से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।